विरोध में बुलाया गया किसानों का चक्का जाम खत्म हो गया है। हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों ने वाहनों के हॉर्न बजाकर चक्का जाम का कार्यक्रम समाप्त किया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी राज्यों में कई जगहों पर किसानों ने चक्का जाम के दौरान राजमार्गों को बंद किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने शाहजहांपुर, गुरुग्राम, लुधियाना, जींद, जम्मू, पठानकोट हाईवे, बेंगलुरु में किसानों ने चक्का जाम किया। किसानों ने सड़कों पर जाम लगा दिया तो कई जगहों पर सन्नाटा छाया रहा। चक्का जाम के आह्वान के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। रांची कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी किसानों के चक्का जाम का असर देखने को मिला। रांची कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही बंद रही। इस दौरान सड़क पर सन्नाटा रहा। चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 55 से 60 प्रदर्शनकारियों को शहीदी पार्क से हिरासत में लिया गया। वहीं हरियाणा में किसान चक्का जाम का व्यापक असर देखने को मिला। उधर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में साइबर अटैक का खतरा भी बढ़ गया है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि कनाडा, अमेरिका, जर्मनी और पाकिस्तान के रूट से आंदोलन का स्वरूप बिगाड़ने के लिए ये हमला हो सकता है। इसमें महत्वपूर्ण वेबसाइटों को हैक कर माहौल बिगाड़ा जा सकता है और सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने के लिए देश दुनिया से अपील की जा सकती है। साइबर सुरक्षा में लगी सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक किसान आंदोलन में अभी तक कोई बड़ा साइबर अटैक तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे इनपुट मिलने के बाद हम अलर्ट पर हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। आंदोलनकारी किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। वहीं किसानों को दिल्ली में जाने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेडिंग की है। 26 जनवरी की हिंसा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने गाजीपुर, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की हुई है। पिछले दिनों गाजीपुर बॉर्डर की सड़कों पर कीलें भी लगाई गई थी। सड़कों पर लगी कीलों का वीडियो जमकर वायरल भी हुआ, जिसके बाद इन्हें हटा लिया गया। हालांकि दिल्ली की सीमाओं पर अभी भी कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने दिल्ली की सीमा पर पुलिस द्वारा की गई कई स्तर की सुरक्षा घेराबंदी को लेकर सरकार को निशाने पर लिया और पूछा कि डर की दीवार दिखाकर क्यों डराते हो। उन्होंने सोशल मीडिया पर दिल्ली बॉर्डर की कई लेयर की बैरिकेडिंग की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, क्यों डराते हो डर की दीवार से। गौरतलब है कि 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर 20 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मालदा में एक जनसभा को संबोधित किया। नड्डा ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित रखा गया, लेकिन अब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम पश्चिम बंगाल के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिलाएंगे, उस पर रोक नहीं लगाएंगे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मालदा रैली में जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जय श्री राम के नारे पर दीदी को गुस्सा क्यों आता है। बंगाल ने दीदी को बाय बाय कहने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में दिए हैं। बीजेपी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने एमएसपी लागत से 1.5 गुना देना तय किया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1500 करोड़ रुपए और 3 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। जब बंगाल के किसानों में लगभग 25 लाख लोगों ने केंद्र सरकार को खुद अर्जी भेज दी तो कहती हैं ममता जी की मैं भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू करूंगी। ममता जी, चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों गुस्सा आता है? अरे किसानों की सेवा की होती तो यह दिन देखने को नहीं मिलते। उसी तरीके से आज हमारा किसान, हमारा गरीब, हमारा मजदूर जो आर्थिक दृष्टि से उसको सहयोग मिलना चाहिए था, बंगाल 29 स्थान में 24वें स्थान पर खड़ा है। यह परिस्थिति ला करके ममता जी ने खड़ी की है। यहां इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, यहां स्टोरेज, अनाज को रखने की व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने
आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ रुपए दिया है ताकि किसान अपने बारे में विकास के लिए खुद सोच सके और आगे बढ़े। मेरा आपसे निवेदन है, अभी चुनाव होगा, ममता जी को टाटा। अगर हम मोदी जी की बात करें तो एमएसपी का लागत का 1.5 गुना तय किया मोदी जी ने हम लोगों को देने को। उसी तरीके से एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड में 1500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए और 3 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।